हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिलोसॉफी ज्ञान। और मैं हूं आपकी दोस्त हर्षा पिंपड़कर। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज़ की हम क्या वीडियो लेकर आए हैं। तो इसीलिए इन वीडियो लेक्चर में दर्शन शास्त्र के यानी फिलोसॉफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है कि वस्तुओं में स्वरूप भेद का कारण आकार विचार है परंतु शर्त पुद्गल है। तो यह विचार निम्नलिखित में से किसका है? तो ये किसका कथन है यहाँ पे पूछा गया है। तो विचार किसका है ये? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारे अरस्तु जी का है यानी एरिस्टोटल का है। तो यहाँ पे हिरेक्लिटस जी क्यों नहीं? तो हिरेक्लिटस ने किसकी बात की थी? अग्नि की बात की थी। और प्लेटो के गुरु जी का नाम क्या है? सुकरांत है। ये आप ध्यान में रखिए। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा अरस्तु डी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा कर्तव्य सापेक्ष नैतिकता यानी कांट के अनुसार का है? देखिए, कांट जी की बात की है, वो भी कर्तव्य यानी ड्यूटी सापेक्ष नैतिकता की यहाँ पे बात की है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी। यह क्योंकि जज द्वारा अपने कातिल पुत्र को साक्ष्य होते हुए भी मृत्यु दंड न देना इस भावना से कि वह उनका पुत्र है, और तर्क देना कि मृत्यु दंड क्या है? अमानवीय है। यही यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा कांट जी के अनुसार। वो भी क्या है? कर्तव्य सापेक्ष नैतिकता की यहाँ पे बात हो रही है। देखिए, ये क्यों नहीं? क्योंकि सड़क पर पड़े अपरिचित घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाना ये हमारी क्या है? ड्यूटी है। क्या है? ड्यूटी फॉर ड्यूटी की बात किसने की थी? कांट जी ने की थी। नैतिकता की बात की थी। ये पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या है? किसी कैदी को साक्ष्य के अनुसार नियमानुकूलिन जज द्वारा सजा देना ये क्या है? राइट आंसर है। किसी दिनहीन भूखे व्यक्ति को भोजन देना ये भी क्या है? हमारी ड्यूटी है। ये क्या है? महत्वपूर्ण हमारी क्या ड्यूटी है। तो यहाँ पे सापेक्ष नैतिकता की बात हो रही है, ये ध्यान में रखिए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते नहीं तो आप क्या कर देंगे? ABCD इनमें से कोई भी आप जब आपको राइट आंसर दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने मृत्यु अमानवीय है ऐसा क्या? जब जज के सामने उसका पुत्र आया, लड़का आया, तो उन्होंने क्या कहा है? नहीं, मृत्युदंड क्या है? अमानवीय, हम मृत्युदंड नहीं देने वाले। किसी कोई भी जज उनका अगर लड़का आ जाए उनके सामने, वो क्या मृत्युदंड देने वाले हैं क्या? नहीं। इसलिए यहाँ पे सापेक्ष नैतिकता की बात हो रही है, थोड़ा सा ध्यान में रखिए। ऐसे क्वेश्चन हमारे UGC नेट में पूछे जाते हैं और हम क्या करते हैं? रॉन्ग करके आते हैं क्वेश्चन। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 13, संकल्प स्वातंत्र्य के विषय में सब निश्चित मत निम्नलिखित में से कौन सा है? यहाँ पे संकल्प स्वतंत्र की बात हो रही है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। यहाँ पे मानव संकल्प की स्वतंत्रता का अर्थ आत्मनिर्धारण है या चयन स्वतंत्र है यहाँ पे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। क्वेश्चन नंबर 14, वैज्ञानिक खोज का मूल लक्ष्य निम्नलिखित में क्या है? देखिए, वैज्ञानिक खोज किस लिए करता है? किस लिए करता है? कार्य कारण संबंध ढूंढने के लिए, यानी उसका कार्य क्या है, कॉज क्या है, उसका वर्क क्या है, ये ढूंढने के लिए क्या करते हैं? वैज्ञानिक किसी की भी वस्तु की खोज करते हैं। इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। ठीक है, चुंबकत्व तत्वों का पता लगाने के लिए खोज करते हैं क्या? या भूगर्भीय चट्टानों का पता लगाने के लिए? तो करते ही है। और सौर्य मंडल को समझने के लिए करते हैं क्या? तो नहीं, ये तो करते ही है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि वैज्ञानिक खोज का मूल यानी क्या है? बेसिक क्या है उनका? बेसिक लक्ष्य क्या है? मूल क्या है उनका? तो कार्य कारण ढूंढना। अतः ये देखिए, चुंबकीय भूगर्भीय चट्टानी सौरमंडल ये क्या है? उनका कार्य कारण सिद्धांत की यहाँ पे बात हो रही है। कार्य कारण संबंध ढूंढने की यहाँ पे बात हो रही है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए होने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15, तर्क वाक्य के पद के निर्देश और गुण में क्या संबंध होता है? देखिए, निर्देश और गुण में क्या संबंध होता है? किसके? पद के। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। यहाँ पे निर्देश के बढ़ने पर गुण घटता है और निर्देश के घटने पर क्या होता है? गुण बढ़ता है। यही क्या है? पद के निर्देश और गुण में
में क्या होता है, संबंध होता है। निर्देश के बढ़ने पर क्या होता है, गुण घटने वाला है, और निर्देश के घटने पर हमारा क्या होता है, गुण बढ़ता रहता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 16, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और असत्य के 5 महाव्रतों का प्रतिपादन किसने किया है? तो यहाँ पे सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और अस्तेय की बात हो रही है। तो ये 5 महाव्रत किस में बताए गए हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, भगवान महावीर। यानी यहाँ पे किस दर्शन की बात हो रही है, जैन दर्शन की बात हो रही है, जैन फिलॉसफी की यहाँ पे बात हो रही है, भारतीय दर्शन की बात हो रही है। उन्होंने 5 महाव्रतों का पालन हम करने के लिए कहा है। पिंपलकर एकेडमी यहाँ पे क्या वीडियो डाले हैं मैंने, तो वो देख लीजिए। वहाँ पे मैंने 5 महाव्रतों के प्रतिपादन के लिए उन्होंने जो भी काम किए वो मैंने डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे भगवान महावीर जी की बात है, और भगवान महावीर जी किसके दर्शन में आते हैं, जैन दर्शन यानी जैन इंडियन फिलोसॉफी में आते हैं। बुद्ध जी, शंकराचार्य और रामानुजाचार्य की यहाँ पे बात नहीं हो रही, इसलिए ये एक ही बचते हमारे भगवान महावीर। क्वेश्चन नंबर 17, किस नीतिविद ने शुभ को अपरिभाषीय माना? निम्न वर्गों में से अपना उत्तर दे। देखिए, नीतिविद ने शुभ को अपरिभाषीय माना है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, जी.ई. मूर व उनके अनुयायियों ने कहा है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मूर जी की बात, उन्होंने शुभ की बात की थी, वो भी नीतिवत की, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा मूर यानी बी। क्वेश्चन नंबर 18, मनोवैज्ञानिक सुखवादी निम्नलिखित में से किस सुख को मान्य करते हैं? देखिए, मनोवैज्ञानिक जो सुखवादी है वो किस सुख की बात कर रहे हैं, यही पूछा गया है यहाँ पे। क्वेश्चन आंसर कैसे भी कुछ जो एग्जाम में कैसे भी घुमाए, लेकिन यहाँ पे थोड़े से कीवर्ड की यहाँ पे थोड़ा सा नहीं का अपन ध्यान देना चाहिए फ्रेंड्स, कि यहाँ पे पूछा गया कि मनोवैज्ञानिक सुखवादी, तो सुखवादी हम किसे कहते हैं, आत्म सुख को कहते हैं कि बुद्धि सुख को कहते हैं कि समग्र मानव अस्तित्व के सुख को कहते हैं? तो यहाँ पे हम देह इंद्रिय सुख को कि हम क्या करते हैं, बात करते हैं। इसलिए मनोवैज्ञानिक सुखवादी किसकी बात करते हैं, देहेंद्रिय की सुख की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 19, गांधी जी के नैतिक संघर्ष में उनके 2 अस्त्र क्या है? तो यहाँ पे गांधी जी सबको पता है, महात्मा गांधी जी, उन्होंने नैतिकता की बात की थी, तो उनके संघर्ष, उन्होंने जो भी संघर्ष किया था, उनके पास कौन से 2 शस्त्र थे बताइए? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, सत्य और असत्य, और क्या होती है उनके पास, अहिंसा। उनके यही 2 क्या थे, शस्त्र थे उनके साथ। कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और अहिंसा को क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। इसलिए सत्य और अहिंसा उनके 2 क्या थे, शस्त्र। उन्होंने देखिए, उन्होंने जो भी संघर्ष किया है अपने जीवन में, तो उन्होंने 2 ही शस्त्र की भूमि में बात की थी, सत्य और अहिंसा की। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय दर्शन में आत्मा को चेतना विहीन द्रव्य किसने कहा है, माना है? तो यहाँ पे आत्मा को चेतना विहीन क्या है, चेतना विहीन द्रव्य। तो देखिए, 4 वाक्य जिन्होंने तो आत्मा को तो माना ही नहीं है, सांख्य में तो बताया गई नहीं है कि आत्मा है क्या नहीं। उन्होंने तो जड़ और चेतन की बात की थी, प्रकृति और पुरुष की बात ही की है। अद्वैत वेदांती, यहाँ पे शंकराचार्य की बात हो रही है, तो उन्होंने क्या है, चेतना विहीन द्रव्य की उन्होंने बात नहीं की है। तो यहाँ पे एक ही बच जाएंगे हमारे न्याय वैशेषिक। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, न्याय वैशेषिक यानी सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और ये क्या है, भारतीय दर्शन में इंडियन फिलोसफी एक महत्वपूर्ण दार्शनिक है, तो इसलिए यहाँ पे सी आंसर राइट हो जाएगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने 10 MCQs महत्वपूर्ण थे जो आज तक पूछे गए थे UGC नेट में, तो हमने डिस्कस किए फ्रेंड्स। अगले वीडियो लेक्चर में और हम 10 MCQs लेके आने वाले हैं आपके लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।
और प्रेजेंटेड बाय हर्षा पिंपड़कर और फिलोसॉफी ज्ञान। ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है फ्रेंड्स। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करिए, आपको अच्छा लगा होगा तो और मैं वीडियो लेके आने वाली हूँ। तो चलिए बाय बाय।